पुस्तिका में छापा था कि एक जो भजन आता ना पार्श्वनाथ भगवान का, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट हमारा। उन्होंने लिख दिया कि ये जो स्तुति है ये स्तुति नहीं है बल्कि खोटा ध्यान है। खोटा ध्यान का मतलब क्या है कि जो संकटग्रस्त व्यक्ति है वो भगवान से आकर के प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरे संकट को दूर हटाओ, माने दुर्ध्यान कर रहा है, अर्थ ध्यान में पीड़ित होकर के वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। लेकिन नहीं, उनको थोड़ा और अपनी दृष्टि व्यापक बना करके विचार करना चाहिए कि संकट का अर्थ क्या वही संकट है जो तुम्हारी समझ में आ रहा है? तुम्हें यही लग रहा है कि अदालत का कोई चक्कर चल रहा होगा, ऐसा कोई संकट होगा उसके ऊपर, वही संकट है क्या? अरे सबसे बड़ा संकट तो मिथ्यात्व और कषायों का संकट है। प्रार्थना करने वाला भगवान से ये प्रार्थना कर सकता है कि मेरे संकट को मेटो? उसमें कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो इस प्रकार यहां पर भगवान से प्रार्थना की है और इसके बाद अंत में आखिरी जो निवेदन किया है, अंतिम प्रार्थना, वो क्या है कि हे नाथ, हे शरण्य, यदि आपके चरण कमलों की भक्ति का कोई भी फल होता हो या है तो मैंने संतत संचिताया निरंतर आपके चरणों की भक्ति की है। अब आचार्य कुमुदचंद स्वामी अपनी व्यक्तिगत बात को प्रकट कर रहे हैं कि मैंने, हे पार्श्व प्रभु, मैंने आपके चरणों की निरंतर भक्ति की है, मैंने जीवन भर आपके चरणों की ही भक्ति की है। तो तदेक शरण से, आप ही मेरे लिए एकमात्र शरण है, मेरा और कोई नहीं है, एक आप ही हैं। तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, अगर आपकी भक्ति का कोई भी फल है तो मुझे वो फल चाहिए है। मैंने कभी आपकी भक्ति का कोई फल मांगा नहीं, लेकिन आज मैं आपकी भक्ति का फल मांग रहा हूं। वो फल ये है कि अगले जन्म में आप फिर से मुझे प्राप्त हो जाना, आप ही मेरे फिर से भगवान बनना, आप ही मेरे स्वामी बनना, ये मेरी प्रार्थना है। और अंत में स्तोत्र समाप्त करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे जिनेंद्र, इस प्रकार विधिवत जो रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी भक्ति भावना से भाव विभोर होकर आपके बिंब के निर्मल मुख, निर्विकार मुख पर अपनी दृष्टि केंद्रित करके आपकी स्तुति रचते हैं, वे भव्यजन प्रकाशमान स्वर्ग की संपत्तियों को भोग कर फिर कर्म रूपी मल समूह से रहित होते हुए बहुत जल्दी निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार कल्याण मंदिर स्तोत्र का ये पूरा भावार्थ यहां पर संपन्न होता है। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम्, संसार सागर निमज्जद शेष जंतु, भूतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशिः, स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्,
तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतुस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशः कथमधीश भवन्त्यधीशाः। धृष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्धो रूपं प्ररूपयति किंकिल घर्मरश्मेः। मोहक्षयादनुभवन्नपि नाथ मर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्तवान्तपयसः प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलधेर्ननु रत्नराशिः। अभ्युद्यतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवन् लसदसंख्यगुणाकरस्य। बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियाम्बुराशेः। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश। वक्तुं कथं भवति तेषु ममावकाशः। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयम्। जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते। नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रातपोपहत पान्थ जनान्निदाघे। प्रीणाति पद्मसरसः सरसो निलोपि। हृद्वर्ति
त्वयि विभो शिथिलीभवन्ति। जन्तुः क्षणेन निविडा अपि कर्मबन्धाः। सद्यो भुजङ्गममया इव मध्यभाग। मभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। मुच्यन्त एव मनुजाः सहसा जिनेन्द्र। रौद्रैरुपद्रवशतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि। गोस्वामिनिस्फुरिततेजसि दृष्टमात्रे। चौरैरिवाशु पशवः प्रपलायमाने। त्वन्तारको जिनकथं भविनान्त एव। त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः। यद्वादृतिस्तरति यज्जलमेष नून। मन्तर्गतस्य मरुतः स किलानुभावः। यस्मिन् हरप्रभृतयोऽपि हतप्रभावाः। सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन। विद्यापिताहुतभुजः पयसाथ येन। पीतन्न किं तदपि दुर्धरवाडवेन। स्वामिन् ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास्। त्वाञ्जन्तवः कथमहो हृदये दधानाः। जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन। चिन्त्यो न हन्त महतान् यदि वा प्रभावः। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमन्निरस्तो। ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः। प्लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके।
नीलद्रुमाणि विपिनानि न किंहिमानि त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे पूतस्य निर्मलरुचिर्यदि वा किमन्य दक्षस्य सम्भवपदन् ननु कर्णिकायाः ध्यानाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके क्षामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदाः अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वम् भव्यैः कथं तदपि नाशयसे शरीरम् एतत् स्वरूपमथ मध्य विवर्तिनो हि यद्विग्रहं प्रशमयन्ति महानुभावाः आत्मा मनीषिभिरयन् त्वदभेदबुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानम् किन्नामनो विषविकारमपाकरोति त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः किङ्काचकामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गृह्यते विविधवर्णविपर्ययेण धर्मोपदेशसमये सविधानुभावा दास्ताञ्जनो भवति ते तरुरप्यशोकः
अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वक्पतत्यविरला सुरपुष्पवृष्टिः। त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमध एव हि बन्धनानि। स्थाने गभीरहृदयो दधिसम्भवायाः पीयूषतान्तव गिरः समुदीरयन्ति। पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम्। स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघाः। येऽस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय ते नूनमूर्ध्वगतयः खलु शुद्धभावाः। श्यामं गभीरगिरमुज्ज्वलहेमरत्न सिंहासनस्थमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम्। आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैः मिसप्रिंट है। आलोकयन्ति रभसेन नदन्तमुच्चैः चामीकराद्रिशिरसीव नवाम्बुवाहम्। उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव। सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग
निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि। बोभोः प्रमादमवधूय भजध्वमेन। मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाहम्। एतन्निवेदयति देवजगत्त्रयाय। मन्ये नदन्नभिनभः सुरदुन्दुभिस्ते। उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ। तारान्वितो विधुरयं विहताधिकारः। मुक्ताकलापकलितोरुसितात्पत्र। व्याजात्रिधा धृततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः। प्रपूरितजगत्त्रयपिण्डितेन। कान्तिप्रताप यशसामिव सञ्चयेन। माणिक्यहेमरजतप्रविनिर्मितेन। सालत्रयेण भगवन् नभितो विभासि। दिव्यस्रजो जिनन्नमत्त्रिदशाधिपाना। मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान्। पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र। त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव। त्वन्नाथ जन्म जलधिर्विपराङ्मुखोऽपि। यत्तारयस्य सुमतो निजपृष्ठलग्नान्। युक्तं हि पार्थिव नृपस्य सतस्तवैव। चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः। विश्वेश्वरोऽपि जनपालकदुर्गतस्त्वम्। किं वाक्षरप्रभवो
प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकास हेतु